अगर आप भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हो, डायरेक्टली स्टॉक खरीदते हो या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ किसी भी तरीके से, तो आज आपका डर चला जाएगा। इस वक्त जो स्टॉक मार्केट को लेकर के माहौल है, हर तरफ जो डर का माहौल है, आज डर पूरी तरीके से निकलने वाला है आपका। समझाता हूं। अभी आपके पास आसपास जितने भी लोग हैं, हर कोई अलग अलग कहानी सुना रहा है। कोई कह रहा है कि ईरान की लड़ाई की वजह से बाजार गिर रहा है, कोई एफआईआई को कोस रहा है जो अपना पैसा निकाल रहे हैं, और कोई डरा रहा है कि भैया एआई आ गया है, अब तो कंप्यूटर आईटी वाली कंपनियों का दुकान बंद। चार चार कहानियां हवा में उड़ रही हैं इस वक्त, और सच कहूं तो हर कोई इस वक्त डरा हुआ है। लेकिन इसी डर के बीच एक आदमी खड़ा होकर के बिल्कुल अलग बात बोल रहा है। वो आदमी जिसने 2008 में जब बाजार जमीन पर गिरा पड़ा था, तब कहा था कि ये अंत नहीं है, और वो सही निकला था। जिसने 2020 में कोरोना के टाइम पे जब सब रो रहे थे, कहा था कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और एक बार फिर से वो सही निकला। आज वही आदमी शंकर शर्मा चार ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपके दिमाग का सारा भ्रम तोड़ के रख देगा मार्केट को लेकर के। तो आज मैं इन चारों बातों को एकदम आसान भाषा में छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ एक एक करके समझाता हूं आपको, और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इस वक्त करना क्या चाहिए। तो रुकिएगा मत, असली मजा आएगा भैया आज के सेशन में। सबसे पहले यह समझते हैं कि बाजार में इतना हंगामा इस वक्त मचा क्यों है। एक नहीं, चार वजह, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहला ईरान और अमेरिका की लड़ाई है। दूसरी, अमेरिका का ब्याज वाला डर है। वो क्या है? अगर आपको अमेरिका में पैसा रखने पर ज्यादा ब्याज मिलने लगे तो आप अपना पैसा इंडिया से उठा करके वहां डालोगे ना। तो आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यही करने में लगे हुए हैं। तीसरी वजह है विदेशी इन्वेस्टर्स का, यानी कि एफआईआई का भारत छोड़ करके जाना। 2025 में इन्होंने 1.66 लाख करोड़ के शेयर बेचे हैं। इतना पहले कभी नहीं बेचा था। और 2026 में सिर्फ 5 महीनों में 2.7 लाख करोड़ निकाल लिए, और यह सबसे बड़ा दर्द बना हुआ है मार्केट का। चौथा रीजन है आईटी कंपनियों पर एआई का खतरा। अब डर यह है कि कहीं एआई ये सारा काम खुद ना कर ले तो फिर आईटी कंपनियों का होगा क्या। तो भैया ये चारों वजह एक साथ चल रहा है इस वक्त। तेल का डर, अमेरिका वॉर का, विदेशी निवेशकों का खजाना, और आईटी वाला डर। और इसलिए आपके आसपास हर आदमी इस वक्त कोई ना कोई कहानी लेकर के घूम रहा है। और इस सब के बीच, जैसा मैंने बताया, कि एक पुराना खिलाड़ी जिसने कुछ अलग कहा। शंकर शर्मा 30 साल से ज्यादा बाजार में इन्होंने बिताए हैं, और जैसा मैंने बताया कि 2008 और 2020 में जब सब डरे हुए थे तो इन्होंने मार्केट को सही प्रेडिक्ट किया था। और आज इनकी चार बातें आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ बताता हूं आपको। शंकर की पहली बात यह है कि एफआईआई बड़े क्रैश के बाद हमेशा वापस आते हैं, और यह सिर्फ इनकी राय नहीं है, यह डेटा भी कहता है। 2008 में जब दुनिया भर में पैसों का संकट आया था, एफआईआई ने 41,216 करोड़ निकाले थे, बाजार लगभग आधा गिर गया था। तब भी सबने कहा था कि इंडिया की कहानी खत्म हो गई है। लेकिन 2009 में ये इतनी तेजी से वापस आए कि एक ही दिन में 4,000 करोड़ से ज्यादा लगा दिए। सोचिए, 16 साल पहले एक ही दिन में 4,000 करोड़, और साल भर में बाजार ऊपर ही ऊपर चलता चला गया। फिर 2020 का कोविड क्रैश आया, कोरोना। एक महीने में इन विदेशियों ने 61,000 करोड़ से ज्यादा निकाल दिए। बाजार फिर 38% से ज्यादा गिर गया। लेकिन जैसे ही माहौल बदला, ये फिर वापस आने लग गए। जिसने दिसंबर 2019 में पैसा लगाया था, कोरोना में भले ही घाटे में था, दिसंबर 2020 आते आते सब फायदे में हो गए। और अभी क्या हो रहा है? अपने देश के निवेशक, जिसको हम DII कहते हैं, उन्होंने 2026 के 5 महीनों में 4 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर खरीदे हैं। विदेशियों ने जितना बेचा है उससे भी ज्यादा अपने लोगों ने खरीदा है। मतलब बाजार का बेस, बाजार की नींव अभी भी मजबूत खड़ी है। ये बात ये बताती है। और एक और बात, इतना बेचने के बाद भी विदेशियों का बहुत बड़ा पैसा अभी भी इंडिया में लगा हुआ भैया, सारा लेके नहीं गए वो। बस अपना पैसा इधर उधर वो शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे ही अमेरिका और ईरान का माहौल ठीक होगा, ये पैसा देखना वापस आने लग जाएगा, और तब फायदा उन्हीं को होगा जो बाजार में टिका रहेगा। जो डर के मारे बेच गया, उसका पछताना तय है। और ये 3 बार पहले भी हो चुका है। शंकर यही बात तो कह रहे हैं, और चौथी बार फिर होगा।
दूसरी बात थोड़ी मुश्किल है, पर मैं एकदम आसान करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शंकर कहते हैं कि किराए के पैसे से रुपए को नहीं बचाया जा सकता। नहीं समझे? समझाता हूं। इंडिया के पास जो डॉलर का खजाना है ना, उसका बड़ा हिस्सा वही विदेशी पैसा है जो उन्होंने यहां लगाया है। जब विदेशी लोग अपना पैसा निकालते हैं तो वो डॉलर अपना वापस ले जाते हैं, और रुपये को ज्यादा गिरने से रोकने के लिए हमारी आरबीआई अपने डॉलर को बेचती है। मतलब खजाना खाली होता जाता है। किसका खजाना? डॉलर का खजाना। अब आप ही देखो, फरवरी 2026 में खजाने में 728 अरब डॉलर थे, और मार्च आते आते 688 अरब डॉलर रह गए। मतलब एक महीने में 40 अरब डॉलर उड़ गए, और एक ही हफ्ते में 11 अरब डॉलर गायब हो गए। तो आरबीआई ने पूरे साल में 53 अरब डॉलर बेच दिए, फिर भी रुपया गिर करके 96.96 तक पहुंचा। हालांकि अभी 95 के आसपास है। तो यहां शंकर ये कहते हैं कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो आखिर में जीती नहीं जा सकती। रुपए को अपने हिसाब से भैया स्टेबल होने दो। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कमजोर है लेकिन टिका हुआ स्टेबल रुपया ज्यादा अच्छा है। वो असल में हमारे सामान को विदेश में सस्ता और बिकने के लायक बनाता है, और खजाना भी बचाता रहता है। जबरदस्ती रुपया को मजबूत रखने की कोशिश करोगे तो भैया खजाना खाली होता रहेगा, जो इस वक्त हो रहा है। और इसके साथ शंकर की तीसरी बात आगे की सोच वाली है, और यहां वो सबसे अलग नजर से देखते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया में एआई के दौर में प्लम्बर मालामाल होंगे। प्लम्बर मतलब नल ठीक करने वाले। इनका मतलब है कि वो लोग जो एआई की पूरी मशीनरीज को बिना रुकावट चलाते रहेंगे। एक कहानी समझाता हूं आपको। बहुत साल पहले अमेरिका में सोने की दौड़ चली थी। लोग पागलों की तरह सोना खोदने में लगे हुए थे। पर सबसे ज्यादा किसने कमाया? सोना खोदने वालों ने? नहीं, बल्कि उन लोगों ने जो सोना खोदने का सामान और मजबूत जीन्स बेच रहे थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि किनको सोना मिला किनको नहीं मिला। उनका सामान तो हर हाल में बिक ही रहा था। आज भी वही है। एआई बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एनवीडिया, गूगल, ओपन एआई इंडिया में नहीं है, लेकिन एआई चलाने के लिए जो चाहिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर, बिजली, मशीन ठंडी रखने का सिस्टम, तार, कंस्ट्रक्शन, वो सब इंडिया में बन रहा है। और ये बनाने वाली कंपनियां सब के सब इंडियन है, और यही अपने बाजार का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब आंकड़े देख लो आप। 2019 से 2025 के बीच इंडिया के डेटा सेंटर में 95 अरब डॉलर लगे थे। अकेले अडानी ने 100 अरब डॉलर लगाए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई ने मिलकर 10 अरब डॉलर से ज्यादा का वादा किया है। इंडिया का डेटा सेंटर का ताकत अगर आप देखो तो 2030 तक ये 4 गुना से ज्यादा हो सकता है। एल&टी ने एनवीडिया के साथ मिलकर चेन्नई में अपने देसी एआई फैक्ट्री भी शुरू कर दी है। और हाँ, आईटी कंपनियों वाला जो डर है वो सच है। टीसीएस, इन्फोसिस का पुराना तरीका एआई से हिल रहा है, ये बात तो सच है। पर शंकर कहते हैं कि पुराना आईटी भले हिल जाए, लेकिन एआई का असली सामान बनाने का वाला जो धंधा है वो तो उड़ान भरेगा भैया। और शंकर साफ साफ दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि प्लम्बर के साथ खड़े रहो, प्लम्बर तो कमाएगा। अब चौथी बात, शंकर को इंडिया के बैंक्स पसंद नहीं है। क्यों? बताता हूं। देखो, ये तब है जब बैंकों का डूबा हुआ पैसा 20 साल में सबसे कम है। डूबा हुआ पैसा मतलब एनपीए की बात कर रहा हूं। ऊपर से तो बैंक की कहानी अच्छी दिखती है, लेकिन डूबा हुआ पैसा 2018 में था 11.2%। अब 2025 में सिर्फ 2.31% है, यानी कि बैंकों का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर है। पर शंकर वो बात देख रहे हैं जो नंबरों के पीछे छिपी है भैया। वो कहते हैं कि बैंक का असली धंधा क्या है? सस्ते में पैसा जमा करो और महंगे में दूसरों को उधार दो। बीच का जो फायदा है वही बैंक की असली कमाई है। पर अभी ये बीच वाला फायदा छोटा होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अब बैंक से पैसा जमा करने के बजाय, मतलब बैंकों में पैसा जमा करने के बजाय कहाँ ले जा रहे हैं? शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। तो बैंक को जमा यानी कि डिपॉजिट वापस खींचने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, और कमाई कम हो रही है बैंकों की। और ऊपर से जब तक ये विदेशी निवेशक इंडिया से डरे हुए हैं और रुपया कमजोर है,
तब तक विदेशी पैसा बैंक के शेयरों में नहीं आएगा, और बिना विदेशी पैसों के बैंक के शेयर भैया दबे ही रहेंगे। तो भैया अब सबसे जरूरी सवाल यह है, आपको अभी क्या करना चाहिए। छोटे समय में यानी कि अगले कुछ महीने उतार चढ़ाव तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान का मसला जब तक नहीं सुलझता, तेल महंगा रहेगा, रुपया दबा हुआ रहेगा, विदेशी लोग माल बेचते रहेंगे। निफ्टी में 22,700 22,800 तक हो सकता है सपोर्ट आपको दिख सकता है, लेकिन ये घबराने का टाइम नहीं है। आंख बंद करके एक साथ पैसा डालने का भी समय नहीं है। बीच के समय में ना जाइए, जो थोड़ा समय उतार चढ़ाव चलता रहता है। जैसे ही अमेरिका का रुख बदलेगा और ईरान में थोड़ी शांति आएगी, विदेशी पैसा देखना वापस आएगा, और यह पैसा हमेशा तब लौटता है जब दाम पहले से थोड़े गिर चुके होते हैं। तो जो अभी अपनी SIP चालू रखेंगे, जो अभी बाजार में टिके रहेंगे, वो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को वही लोग कमाएंगे। लंबे समय में AI का $100 अरब वाला साइकिल इंडिया में अभी अभी शुरू हुआ है। ये 10 साल की कहानी है भैया, अभी का नहीं है। बिजली का सामान, डेटा सेंटर बनाने वाले, तार बनाने वाली कंपनियां, ये पूरा क्षेत्र अगले 5-7 साल में बिल्कुल अलग दिखने वाला है। अभी हालांकि कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखेगा। शंकर शर्मा की एक पुरानी बात है जो यहां एकदम फिट बैठती है। वो कहते हैं कि इंडिया जबरदस्त तरक्की की राह पर है, और मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता जो इस कहानी को पटरी से उतार सके। और ये सालों सालों तक की बात कर रहे हैं वो। तो याद रखिए, बाजार में घबराहट नहीं, साफ सोच चाहिए, यानी कि क्लैरिटी चाहिए। और साफ सोच यही है कि शॉर्ट टर्म का शोर लॉन्ग टर्म की कहानी नहीं बदल सकता। सही जगह टिके रहना और सही टाइम तक का इंतजार करना, यही पैसा बनाता है। तो आज हमने आपको शंकर की एनालिसिस को अपने देसी भाषा में समझाने की कोशिश करी। कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख करके बताइएगा कि भैया हमारी देसी एनालिसिस कैसी लगी आपको, और क्या आपका भी डर थोड़ा खत्म हुआ, और क्या मैं कुछ अलग समझा पाया आपको। बताइएगा कमेंट बॉक्स में भैया। चलो